हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, मोल कंसेप्ट के बारे में तैयार है ना। तो मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि एक्जैक्टली आपका मोल कंसेप्ट होता क्या है ना। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मोल्स क्या है, नंबर क्या है, बहुत सी चीज़ें इसमें होती है ना। तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बालक। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरा नाम है विनय शर्मा। हाँ, बना रहे वीडियो, चलो स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हाँ, तो यहाँ पे बात करी जाती है स्टार्टिंग से मोल कंसेप्ट। तो हम ना इन दोनों को अलग अलग चीज से समझेंगे। हाँ, ठीक है, मोल क्या होता है और उसके बाद मोल कंसेप्ट क्या होता है। हाँ, पता है बच्चे इसको ना पहाड़ बना देते हैं। एग्जैक्टली बोला जाए तो मोल पता कुछ होता ही नहीं, मोल एक नंबर है। जैसे मान लो, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं आपके पास 100 पेन है, ठीक है, 100 पेन है, इसका मतलब क्या है, आपके पास 100 पेन है, बोलोगे ना। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 1000 पेन है आपके पास, हाँ 1000 पेन है, तो इसमें आपके पास मैं बोलूं कि 1000 पेन है। हाँ, मैं आपके पास बोलूं अगर आपके पास 10 पेन है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 पेन है, यही ना। इसके अलावा कुछ होता है क्या। इसी तरीके से यार मोल भी तो आपका एक इन्हीं नंबरों की तरह एक नंबर है, बस और कुछ नहीं है। पता क्या, अगर जैसे मैंने आपसे बोला 100 पेन है तो आपके पास 100 पेन थे, 1000 पेन है तो आपके पास 1000 पेन थे, 10 पेन है तो आपके पास 10 पेन थे। यही मैं अगर आपसे बोलूं आपके पास पता है 1 मोल पेन है। अब 1 मोल पेन कितने पेन होंगे पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पेन है। जैसे 100 का मतलब था ये होता है ना, 1000 का मतलब 1000 होता है ना। इसी तरीके से एक मोल का मतलब ये होता है। मतलब क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि मोल तो यार रियल में कुछ है ही नहीं, मोल तो बस एक नंबर है कि नहीं है। मैं आपसे बोलूं आपके पास 1 मोल बुक्स हैं तो आप क्या बोलोगे पता है, मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स हैं। ये एक नंबर ही तो हुआ, इसके अलावा कुछ है क्या। तो मोल इज जस्ट अ नंबर, इसके अलावा मोल कुछ है ही नहीं, है ना। कि मान लो इसकी जरूरत क्यों पड़ी यार, देखो जैसे कि हमें एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत पड़ी थी ना। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में नहीं पता तो इसका सेकंड पार्ट देख लो, है ना, #2। तो यहाँ पे अगर देखें तो मोल की जरूरत क्यों पड़ी यार। एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं इवन इस मार्कर में बहुत सारे एटम्स होंगे कि नहीं होंगे। अब मुझे उन्हें गिनना भी पड़ेगा। अब इन्हें 100 में या 1000 में तो गिन नहीं सकता क्योंकि यार बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं होते, है ना। अब इसमें क्या बोलोगे, 10,000 लाख करोड़ आपके एटम्स हैं किसी चीज में, ऐसे बोलोगे क्या, बहुत ज्यादा ऑड लगता है ना। तो इसीलिए हमने एक नई यूनिट बना दी, एक नया नंबर बना दिया। वो नया नंबर है आपका मोल। 1 मोल नहीं, आपका जो भी है मोल उस नंबर को कहते हैं, ठीक है। अब ये दिया किसने था ये नंबर पता है। हाँ, अरे भैया एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे एक, एवोगैड्रो, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया यार, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नंबर दिया है। तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से। सोडियम नहीं है ये, सोडियम नहीं है, ठीक है, Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। आप जैसे लिखना चाहो उसे लिख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद पता है मोल कंसेप्ट को जो एक्चुअली हम समझेंगे वो समझेंगे इसके कंसेप्ट से। हाँ, कि इसमें होता क्या है एक्चुअली ना, कि क्वेश्चन से समझेंगे एक्चुअली, है ना। तो आपका स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन पे, है ना। उससे पहले थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बातें कर लेते हैं कि क्या होता है आपका। कि जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके पास H2 है, आपके पास H2 है। अब H2 में मैं बोलूं कितने ग्राम आपके वो होंगे, हाँ कितने एटम्स होंगे, हाँ एटम कितने होंगे। हाइड्रोजन का मास आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया है, मोलर मास की जरूर यहाँ पे यूज करेंगे। मोलर मास है तो मतलब किस में होगा, ग्राम में। तो मैं आपसे पूछूं 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने होंगे आपके एटम्स, तो आप साफ साफ बोल दो भैया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहां पे आपका सॉरी, यहां पे एटम्स नहीं, यहां पे मॉलिक्यूल होगा क्योंकि H2 तो आपका एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल समझ में आया, मैं इसमें बोल रहा हूं कितने एटम है। हाँ,
एक और एग्जांपल समझते हैं। एक अगर बोले कि जैसे आप मान लो 1 मोल चीनी लेके आए हो, 1 मोल चीनी के दाने लाए हो आप दुकान से। अब पता है कितने चीनी के दाने लाए हो? 6.022 इंटू 10⁻23 दाने लाए हो आप, समझे? हाँ, तो इसको यहाँ पे 3 फॉर्मूले दिए गए हैं आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के। 3 फॉर्मूले है ना, उन तीनों के बारे में अभी बस फॉर्मूले नोट कर दे रहे हैं ना, उसके बाद कितने इजी से हो जाते हैं इसके क्वेश्चन देखना। एक्चुअली में तो पता है इन फॉर्मूलों की जरूरत तक नहीं पड़ेगी अगर आप कॉमन सेंस लगाओ। इसके सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एक तरीका और होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो वॉल्यूम के टर्म्स में होता है, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना इसका। हाँ, यूज पढ़े तो आपको पता है 22.4 होता है। आपका जो मोस्टली यूज होने वाला है इन दोनों का होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो कुछ भी कर लोगे आप, ठीक है। बट ये समझने से पहले मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ बिल्कुल, तो आपको यूनिटरी मेथड समझा देते हैं। इससे आप ना ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। यूनिटरी मेथड आपका रियल में तो ये मैथ का पार्ट है ना, कि ये क्या होता है। हाँ देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं आपको 5 रुपए में 16 टॉफी मिल रही है, 5 रुपए में 16 टॉफी मिल रही है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है आपको 3 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी, 3 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, स्किप कर दो, है ना, बाकी देख लो। 5 रुपए में 16 टॉफी, 3 रुपए में कितनी टॉफियां। तो याद रखना कि अभी भी इतने का निकालना हो ना तो सबसे पहले एक की कॉस्ट निकालते हैं हम। तो एक की कॉस्ट तो ₹1 में कितनी मिलेंगी, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो 16/5 टॉफी 1 रुपए में मिलेंगी भैया इतनी टॉफी। अब आपसे बोला जाए 3 की निकालो, तो 3 की निकालने के लिए सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो 16 × 48 48/5 टॉफी मिलेंगी आपको 3 रुपए में। क्लियर ना? अब इसको जरा एक पे लगा के देख लेते हैं ना कि फॉर्मूला काम कर भी रहा है या बस ऐसी फर्जी है। हाँ चलो देखो, इस पे अप्लाई करके देखते हैं किसी एक पे जिसमें हम कॉमन सेंस से लगा पाए। जैसे मैं आपसे पूछूं आपको 5 रुपए में मान लो 15 टॉफी मिल रही है, 5 रुपए में 15 टॉफी मिल रही है, तो 1 रुपए में कितनी मिलेंगी, 15/5। हाँ ये तो यार सही बोल रहे हैं यार, 3 टॉफी आ गई अपने आप। देखो और कॉमन सेंस लगाया जाए तो वहां से भी देखो 5 में 15 तो 1 रुपए में 3 टॉफियां, है ना। क्लियर है ना? तो इसी मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कि क्या होगा आपका। इसमें अगर आपको क्वेश्चन जैसे दिया जाए कि कुछ भी ले लो, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ही ढंग से समझ लो तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करने वाले हैं, एक फॉर्मूला से और एक कॉमन सेंस मतलब यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अपना यूनिटरी मेथड लगा के, फिर उसके बाद फॉर्मूले पे मूव करेंगे। यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, सोडियम का जो आपका मास होता है, जैसे लिखवाया था ना, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऐसे ही करके सोडियम का जो आपका मास होता है वो होता है 23। और यूनिट कौन सी लेंगे, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम पूरे में, मोलर मास, तो यूनिट ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब देखो 23 ग्राम में आपके कितने एटम होंगे पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब आपसे जितने का बोला जाए उतने का आप मोलर मास जो होगा ना उसी के इक्वल रख दो। जैसे कि एक सोडियम का मास कितना होता है 23, तो एक सोडियम में कितने एटम होंगे, एक मोल सोडियम में कितने एटम होंगे आप खुद सोचो, 6.022 इंटू 10⁻23 ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो 23 ग्राम में आपके इतने हो गए। आपको निकालना कितने का है, 46 ग्राम में कितने मोल हैं, मोल निकालने आपको, ठीक है, मोल निकालने। तो यहां पे देखो 23 ग्राम में इतने एटम। हाँ तो आपका यहां पे अगर मैं बात करूं 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे,
1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी बताया था यूनिटरी मेथड में, डिवाइड 23 से डिवाइड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। सेकंड, फिर 1 का निकालने के बाद जितने का निकालना होता है उतने से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आपको 1 ग्राम का पता है, 46 ग्राम का आपको निकालना है, तो 1 का पता है, 46 का निकालने के लिए 46 से इंटू कर देंगे ना, सीधी सी बात है। देखो तो आपका 46 ग्राम में कितना हो जाएगा पता है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 23 इंटू में 46, तो 23 टू 46, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। सॉरी यहाँ पे तो हम एटम कैलकुलेट कर रहे थे ना, हाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स भी अभी निकालेंगे, हाँ निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे, चलो वो भी निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो आपके 46 ग्राम में कितने एटम हो गए, 12.044, है ना। खुद सोचो, एक का आप 23 ग्राम का आपको पता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड जो मोलर मास होता है वो आपका होता है 6.022 ये वाला, ठीक है। तो 23 ग्राम में इतने एटम, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड था, है ना। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने एटम होंगे पता है आपको, हाँ हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के एक में कितने होंगे पता है एटम, 6.022। मतलब सबका जो स्टैंडर्ड मास होता है ना उसी के इक्वल होता है। जैसे अभी देखो, अभी समझाते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ तो पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसके बाद अभी समझते हैं कि क्या होता है। 12.044 इंटू 10⁻23 एटम आ गए। हाँ इस आंसर को याद रखना, अभी हम दूसरे मेथड से भी करते हैं इसको। हाँ तो दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि 46 ग्राम में कितने एटम होते हैं आपके, ना। देखो क्लियर ना, नोट कर लो। हाँ चलो कर लिया होगा, समझदार बच्चे हो तुम लोग। हाँ तो देखो चलो बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स में क्या था, 1 मिनट, है ना। शायद आप लोगों को ढंग से क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार फिर से कर लो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन में आपको कितना दिया है, मतलब मान लो आपसे पूछा गया है 16 ग्राम में कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 ग्राम में ऑक्सीजन के केस में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। हाइड्रोजन का पूछा जाए तो 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23। आपसे कार्बन का पूछा जाए तो कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब जो उसका स्टैंडर्ड मास होगा ना उतने ही एटम होते हैं उसके पास। क्लियर ना, कोई दिक्कत। अब तो हो गया होगा यार, 3 एग्जाम्पल कर लिए, एक और देख लो। चलो आप लोग ज्यादा बोल रहे हो तो, हाँ सोडियम का ले लो। सोडियम एक मैं आपसे बोलूं 23 ग्राम में कितने होते हैं, सोडियम का मास 23 ग्राम होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब जो स्टैंडर्ड होता है उसी में आपका एवोगैड्रो नंबर टाइम्स ही एटम्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो था यूनिटरी मेथड। अब जरा हाँ निकालते हैं कि फॉर्मूला जो हमें गिवन है उससे कैसे निकालेंगे। यार देखो आपको पता है क्या है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब देखो आप निकाल लो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कि इसमें मोल कितने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन कितना है 46, मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23, तो 23 टू 46 आ गया, तो मोल कितने आ गए आपके 2 मोल। और जो मोल की यूनिट होती है ना वो आपकी MOL होती है, जो मोल की यूनिट होती है वो आपकी MOL होती है, ठीक है। मोल नाम है इसका, क्वांटिटी है, MOL यूनिट है, ठीक है। 2 मोल आ गए आपके, चलो ठीक है भैया। अब 2 मोल से क्या करोगे, हाँ हमको पता है 1 मोल में कितने होते हैं एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल में इतने होते हैं कितने यहाँ पे 2 मोल, तो 2 मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 2, तो कितना आया 12.044 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल में इतने, 2 मोल का निकालने के लिए 2 से इंटू कर दो। तो क्या है हमारा यहाँ पे यही मतलब निकल गया है कि 2 मोल में या 46 ग्राम में कितने एटम होंगे। 2 मेथड से किया, क्या उससे भी हमारे यही आंसर आ रहा था, यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, क्लियर हो गया। हाँ चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, हाँ ठीक है। हाँ क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन कि चलो हाँ क्या ले ले, चलो क्वेश्चन ले लो। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करो, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, है ना, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम आप लोग यूनिटरी मेथड से खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसे फॉर्मूले से करा रहा हूं,
ठीक है, कि फॉर्मूले में क्या होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास कितना है आपका 8, मोलर मास कितना होगा O2 का, इस बार O2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट O2 का कितना हो जाएगा 32, है ना, खुद सोचो ना, ऑक्सीजन का 16, O2 का 2 है, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 ना, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1/4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ गए 1/4 मोल, ठीक है। अब फिर से वही कहानी शुरू कर दो, देखो यार कितना तो सिंपल होते हैं इसके न्यूमेरिकल। एक मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, एक मोल में इतने एटम, तो 1/4 मोल में कितने होंगे, 1/4 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4, कैलकुलेट कर लेना यार, है ना, डिवाइड ही तो करना है, सिंपल ना, ठीक है। तो इसको जो डिवाइड करके आएगा वो आपका निकल गया 1/4 मोल में कितने एटम होंगे, निकल गया कि नहीं निकल गया, हाँ चलो डिवाइड भी कर ही लेते हैं कि कितना होगा, 4 × 4 2 पॉइंट लगाया, 4 × 5 = 20, हाँ 4 × 5 = 20, यहाँ पे फिर 0, 4 × 5 = 20, हाँ जो भी आए 1.5 समथिंग आएगा, हाँ जो भी आया, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻23 एटम, मतलब 8 ग्राम में आपके कितने होंगे, इतने। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे सर हमसे मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो यहाँ मॉलिक्यूल में एटम कैसे बता सकते हो आप, तो यहाँ पे आपका क्या होगा मॉलिक्यूल, कि 8 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना, कि आपका अगर क्वेश्चन में एटम्स की बात करी गई है तो आपका जो आंसर निकलेगा वो एटम्स में निकलेगा, अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल की बात करी गई है तो आपका आंसर में भी मॉलिक्यूल ही आएगा, क्लियर, मॉलिक्यूल ही आएगा। रिमेंबर, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल पूछा गया है तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल, एटम नहीं लिख सकते आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हाँ। तो इसको अगर कॉमन सेंस से आप करना चाहो तो करके देखना, ठीक है, जिससे हो जाए ठीक है, हाँ, अदरवाइज आप लोग फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते रहो, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप का पूछ सकता है, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं हम, इसको आप लोग खुद करोगे, ठीक है, कि मान लो मैं आपसे पूछ लूं 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑक्सीजन में, ठीक है, 0.1 मोल, चलो इस बार सोडियम ही ले लो फिर से, हाँ सोडियम, 0.1 मोल सोडियम में आपके कितने एटम होंगे, एटम निकालो। इस बार हमें मोल दे दिया है 0.1, आपसे पूछा सोडियम के एटम कितने होंगे, इस बार एटम पूछा है तो आंसर किस में आएगा, एटम में। नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, इनका क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल से आता है, तो आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको जो एटम दिख जाए तो एटम चिपका दो, हाँ मॉलिक्यूल दिख जाए तो आप तो मॉलिक्यूल लिख दो आंसर में, ठीक है। तो 0.1 मोल में सोडियम के कितने एटम होते हैं, है ना, देखो करो, खुद ट्राई करो, चलो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, हाँ ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, चलो हम करते हैं, हाँ। तो आपको पता है 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, हाँ देखना कितना आसान था, बच्चे इसमें कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास, मोलर मास वगैरह वगैरह बहुत लगाते हैं, ठीक है, बट हम लोग इसमें डायरेक्ट अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। एक मोल में हमको ये बात पता है, हाँ ठीक है भैया, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, आपको निकालना कितने का है 0.1 का, यार एक का पता है, जितने का निकालना होता है उतने से मल्टीप्लाई कर दो ना, 0.1 मोल का निकालना है आपको, तो इंटू 0.1 कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 0.1 एटम, हो गया कि नहीं हो गया, इससे ये कट गया, 10 बार में 22 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 6.022 इंटू 10⁻22 एटम। समझ में आ गया, तो 0.1 मोल में कितने एटम होंगे, आपको 1 मोल का पता है, 0.1 अभी यूनिटरी मेथड बताया था ना, एक का निकालने, एक का पता हो, जितने का निकालना है उतने से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्की बात। देखो यहीं पे अब जरा इस फॉर्मूले को ड्राइव करके देखते हैं, जो सेकंड फॉर्मूला, इसका हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया ना, देखो एक्चुअली में ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, देखो क्या हुआ था, समझ में आ गया ना, पक्का, चलो ठीक है, क्वेश्चंस बाकी आप लोग बुक के ट्राई करते रहो, हाँ। तो दूसरा जो हमने फॉर्मूला लिखा था
वो हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, यही लिखा था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले तो नंबर ऑफ एटम मान लो या मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हो, ठीक है। क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर हो गया। तो अब तक हम क्या कर रहे थे यार, यही तो कर रहे थे। जैसे एक मोल का आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 जो भी है, ठीक है। 2 मोल का निकालना है, 2 से इंटू कर देते थे। 3 मोल का निकालना है, 3 से इंटू कर देते थे एवोगैड्रो नंबर में, यही करते थे। देखो क्या नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर, यही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहां से हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाते थे कि नहीं निकल जाते थे। तो यहां से आप, मुझे लगता है आप लोगों को मोल कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया होगा, शायद आप वो भूलोगे नहीं है। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। मोल आपका सिर्फ एक नंबर है। जैसे आपके पास अगर 100 बुक्स हैं, इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपसे 1 मोल बुक्स हैं, इसका मतलब क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड मास होता है 23 ग्राम मान लो सोडियम का है, तो 23 ग्राम में आपका है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मान लो 30 ग्राम में कितने होंगे, 1 का निकालो, 30 का निकालने के लिए 30 से इंटू कर दो। आपसे पूछ लेंगे मान लो 40 ग्राम का निकालो, कितना है, 1 का निकालो, 40 से इंटू कर दो 40 का निकालने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आपका मोल कंसेप्ट खत्म होता है ना। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा यार, कुछ है थोड़ी इस कंसेप्ट में, है ना। तब तक और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सीरीज में। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछते रहना। अपना टॉपिक अगर आप चाहते हो तो उस पर कमेंट कीजिए, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।